8 वर्ष के कार्यकाल में 210 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जाते हैं। जल है तो कल है, यानी कल के लिए उनको जल बच्चों को मिले। अखिलेश यादव जी का जो संस्कार है, उनके पिताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के ऊपर लाठी चलवाते थे, भजन भी नहीं गाने देते थे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। 37 करोड़ से अधिक वृक्ष प्रदेश भर में लगाए जाने का लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है जब शाम को यह अभियान पूरा होगा तो हम 37 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे। दूसरा, 8 वर्ष के कार्यकाल में 210 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। चाहे वह जल संरक्षण का मामला हो, चाहे पर्यावरण की अनुकूलता के लिए पेड़ काटने जितने पड़ते हैं विकास कार्यों के लिए उससे ज्यादा लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का मामला हो, चाहे नदियों को पुनर्जीवित करने का मामला हो, चाहे अमृत वाटिका लगाने का मामला हो, मतलब हर दृष्टि से देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, हर परिवार में आने वाली पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकूल पर्यावरण मिले। जल है तो कल है, यानी कल के लिए उनको जल बच्चों को मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और विश्व गुरु भारत जब दुनिया को सीख देने वाला देश है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम पर्यावरण के साथ अनुकूलता बनाए रखने में सफल नहीं होंगे, अपनी नदियों के प्रवाह को बनाए नहीं रखेंगे, हम तालाबों पे अगर कब्जा हो रहा है उसको हटाएंगे नहीं, जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान है उनको हरा भरा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से यह प्राकृतिक संकट है। इसलिए इस संकट से देश को, प्रदेश को मुक्त कराने के अभियान के तहत यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमें गर्व है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल जब पूरे हुए आज़ादी के, उन्होंने अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा, अमृत वाटिका लगाने के लिए कहा, जो तालाबों की जमीनों पे कब्जे थे उनको खाली कराने के लिए कहा, और जिससे प्रकृति हर प्रकार से जो प्रकृति के साथ जरूरत, प्रकृति से जरूरत है वही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ सब लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे खड़े हैं, सबको आप जानते हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे दोनों अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं आह्वान करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम आप लोग भी लगाइए। देखिए, गैर कानूनी काम जो करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है और वो होगी, और उसको लेकर के मुझे लगता है कि आप सब लोग भी, यह जो सवाल है उस सवाल का यही जवाब है कि उत्तर प्रदेश और देश में अब गैर कानूनी काम करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं वह रास्ता छोड़ दें। वह रास्ता उनके लिए जेल का रास्ता हो सकता है, वह रास्ता उनको और कठोर सजा देने का हो सकता है, वह रास्ता अवैध रूप से अगर कुछ उन्होंने निर्माण किया है, धन कमाया है, तो उसकी सही जानकारी लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश यादव जी का जो संस्कार है, उनके पिताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के ऊपर लाठी चलवाते थे, भजन भी नहीं गाने देते थे। हमारी सरकार में चाहे राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में कुंभ में डुबकी लगाने वाले हों, सबके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये संस्कार का असर है और श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, यही संस्कार समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा और समाजवादी पार्टी अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। सपा को प्रदेश की जनता सफा कर देगी। न गुंडागर्दी चाहिए, न अपराध चाहिए, न माफियागिरी चाहिए, न दंगाई चाहिए और न मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घिनौना खेल चाहिए। विकास चाहिए। सपा नेता है एसटी हसन,
क्या क्या मामला है? कोई देखिए, मुख्यमंत्री है तो कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी को कोई भी विषय तो अवगत कराते हैं, उसको अवगत कराए। कोई शिकायत होगी तो जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कुछ हिंदू संगठन अभियान चला रहे थे, नाम को हिंदू संगठन कुछ अभियान चला रहे थे कांवड़ यात्रा के दौरान, जो नाम और आधार कार्ड देखने का, इसको लेकर एसटी हसन ने जो बयान दिया है उसको लेकर आपका क्या? देखिए, मैं सदा यही कहता हूँ कि किसी को, क्योंकि जो चाहे वह धर्म यात्री, जिसको कांवड़िया कहते हैं, कांवड़ यात्री हैं, वो धार्मिक भाव से जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, और उनके श्रद्धा को खंडित करने का अगर कोई काम किए हैं पहले, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब वो कर नहीं सकते हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसके कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़े। और संगठनों को भी मैं अपील करूंगा वो सूचना दे पुलिस और प्रशासन को, जो इस प्रकार का मतलब आचरण अपनाएगा कि नाम कुछ और होगा, नाम कुछ और बताएगा, जाति कुछ और होगी, जाति कुछ और बताएगा, धर्म कुछ और होगा, धर्म कुछ और बताएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। और अगर किसी संगठन के कार्यकर्ताओं को, समाज को सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन को बताए, उनके खिलाफ कार्रवाई। कल आप अमित शाह जी से मिले हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है? 2027 का चुनाव है, आपकी तैयारी को लेकर क्या चर्चा हुई है? वर्षों में कोई सरकार नहीं बनेगी और वो कांग्रेस को सोडियम का टुकड़ा भी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह बनाने के लिए जनता ने संकल्प लिया है। अब कांग्रेस और सपा बसपा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में 2047 तक अपने के लिए दरवाजे बंद समझे। अमित शाह जी से तो मुलाकात करी आपने? अमित शाह जी अरे हमारे नेता हैं, हम उनसे मुलाकात की तो उसमें क्या है? उसमें क्या रहने वाला? हमारे अभिभावक है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे प्रेरणा स्रोत जयंत है चौधरी मिलने के जो लिए। नेम प्लेट विवाद में भी आपने जो बात कही है कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जयंत चौधरी ये कहकर गए हैं कि किसी को परेशान न किया जाए। नहीं, जयंत चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे गठबंधन दल के जिम्मेदार साथी हैं, उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहा कि कोई नेम प्लेट गलत लगाता है तो वो ना लगावे। अगर किसी को जानकारी मिलती है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे। लोगों की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो, खंडित ना हो, ये सरकार की मंशा है और समाज भी यही चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कब मिलने वाले हैं? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष यूपी को नए कब मिलने वाले हैं? जिस दिन मिलेंगे आपको पता चल जाएगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा। राजा आर प्योर मसाला।